ब्रज की धरती पर जब भी राधे राधे की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रेम ने एक नाम धारण कर लिया हो। श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण राधा रानी के बिना अधूरा माना जाता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिसने सदियों से भक्तों, संतों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित किया है। आखिर राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? क्या वे भी इस संसार में सामान्य मनुष्य की तरह जन्मी थी या उनका अवतरण किसी दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कथा नहीं बल्कि अनेक पुराणों, वैष्णव ग्रंथों और ब्रज की प्राचीन परंपराओं में छिपा हुआ है। और जब इन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़ते हैं तब राधा रानी के अवतरण का एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने की कुंजी बन जाती है। सनातन धर्म में राधा रानी को केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी नहीं माना गया। वैष्णव दर्शन कहता है कि यदि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है तो राधा रानी उनकी आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी अर्थात वो दिव्य शक्ति जिसके माध्यम से स्वयं भगवान प्रेम, आनंद और करुणा का अनुभव कराते हैं। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकते, वैसे ही श्री कृष्ण और राधा रानी भी अलग नहीं है। इसी कारण अनेक आचार्य कहते हैं कि राधा का जन्म नहीं होता बल्कि उनका प्राकट्य होता है। वे किसी कर्म के कारण पृथ्वी पर नहीं आती बल्कि भगवान की इच्छा से भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग मिलता है। कथा के अनुसार गोलोक धाम में एक समय श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं में निमग्न थे। उसी समय उनकी आह्लादिनी शक्ति से एक अलौकिक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक अनुपम दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ जिसकी सुंदरता का वर्णन स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। वही स्वरूप श्री राधा का था। इसलिए वैष्णव परंपरा में कहा जाता है कि राधा रानी किसी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई बल्कि स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। ये जन्म नहीं बल्कि दिव्य अवतरण था। अब प्रश्न उठता है कि यदि राधा रानी गोलोक में प्रकट हुई तो पृथ्वी पर उनका आगमन कैसे हुआ? इसके पीछे भी एक अत्यंत रोचक कथा सुनाई जाती है। गोलोक में श्री कृष्ण के परम भक्त और द्वारपाल श्री दामा एक बार किसी कारणवश राधा रानी से अप्रसन्न हो गए। दोनों के बीच संवाद इतना बढ़ा कि अंततः एक दूसरे को श्राप दे बैठे। श्री दामा ने कहा कि राधा रानी को कुछ समय के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जाना होगा। राधा रानी भी उन्हें असुर कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार यही घटना पृथ्वी पर राधा कृष्ण की लीलाओं का कारण बनी। ये श्राप वास्तव में श्राप नहीं बल्कि भगवान की पूर्ण नियोजित लीला का एक माध्यम था। समय बीता और पृथ्वी पर ब्रजभूमि में राजा बृषभानु और उनकी पत्नी माता कीर्तिदा संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे। दोनों का जीवन धर्म, दान और भक्ति से भरा हुआ था, लेकिन संतान न होने का दुख उनके हृदय में सदैव बना रहता था। एक दिन प्रातः काल यमुना तट के समीप राजा बृषभानु सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनकी दृष्टि जल में तैरते हुए एक विशाल कमल पर पड़ी। उस कमल के माध्यम से ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी कि पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठा। राजा आश्चर्यचकित होकर उस कमल के समीप पहुंचे। जब उन्होंने कमल की पंखुड़ियां हटाई तो उनके सामने एक दिव्य बालिका मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर से निकलने वाला तेज साधारण नहीं था। राजा तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं हो सकती। वे उसे अत्यंत प्रेम से अपने महल ले आए। माता कीर्तिदा ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। वही दिव्य बालिका आगे चलकर संपूर्ण संसार में श्री राधा के नाम से पूजी गई। लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमय भाग अभी शेष है। जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ तब उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन बालिका की आंखें बंद ही रही। राजवैद्य आए, ऋषि आए, अनेक उपाय किए गए, लेकिन कोई कारण समझ नहीं पाया। माता कीर्तिदा चिंता में डूब गई। पूरे ब्रज में ये चर्चा फैल गई कि बृषभानु की पुत्री जन्म से ही नेत्रहीन है। उधर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। एक दिन माता यशोदा नंद बाबा के साथ बृषभानु के महल पहुंची। उनकी गोद में नन्हे श्री कृष्ण थे। जैसे ही यशोदा मैया ने कृष्ण को राधा रानी के समीप लाकर खड़ा किया,
उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। राधा रानी ने पहली बार अपने नेत्र खोले और सबसे पहले जिस स्वरूप को देखा वो स्वयं श्री कृष्ण थे। ब्रज की परंपरा कहती है कि राधा रानी ने संकल्प लिया था कि वे अपने नेत्र सबसे पहले उसी को देखेगी जिसके लिए वे पृथ्वी पर अवतरित हुई है। इसीलिए उन्होंने जन्म के बाद भी अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आए। यही कारण है कि संत कहते हैं राधा की दृष्टि का आरंभ कृष्ण से हुआ और कृष्ण की लीला का सौंदर्य राधा से पूर्ण हुआ। दोनों का अस्तित्व अलग अलग नहीं बल्कि एक ही दिव्य सत्य के दो स्वरूप है। समय के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पूरे ब्रज में प्रसिद्ध होने लगी। कभी बरसाना की गलियों में सखियों के साथ हास परिहास, कभी यमुना तट पर मिलन, कभी वनों में विहार और कभी रास की दिव्य लीलाएं। लेकिन वैष्णवाचार्य बार बार एक बात स्पष्ट करते हैं कि इन लीलाओं को सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये जीव और परमात्मा के बीच सर्वोच्च प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का संबंध भौतिक नहीं बल्कि शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि भागवत पुराण में राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं मिलता। इस विषय में गौड़ीय वैष्णव आचार्य का मत है कि श्रीमद् भागवत प्रेम का सर्वोच्च ग्रंथ है और उसमें राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष न लेकर परोक्ष रूप से उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। उनका मानना है कि राधा रानी का प्रेम इतना पवित्र है कि उसका वर्णन संकेतों में किया गया है, शब्दों में नहीं। जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और अनेक वैष्णव ग्रंथों में राधा रानी के प्राकट्य और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसीलिए ब्रज में जब कोई राधे राधे कहता है तो वो केवल एक नाम का उच्चारण नहीं करता, वो उस दिव्य शक्ति का स्मरण करता है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा गया है। राधा रानी का जन्म किसी राजवंश की कहानी नहीं बल्कि प्रेम के पृथ्वी पर अवतरण की कथा है। वे केवल ब्रिजभानु की पुत्री नहीं बल्कि भक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति और श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। शायद यही कारण है कि ब्रज के संत आज भी कहते हैं कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा से होकर जाता है, क्योंकि जहां राधा है वही श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण।